सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात के दौरान कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया से मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर अल ईसा के पहले सरकारी दौरे पर उनका खैर मकदम किया और कहा कि हिंदुस्तान रवादारी पर मबनी मज़ाहिब और इक़्तिदार के दरमियान मुकालमे को फ़रोग़ देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कसीर सखाफ़त, कसीर ज़बान, ज़ातों और मज़ाहिब के तनों के इतिहाद का जश्न मना रहा है। मुल्क में 200 मिलियन मुसलमान भाई बहन रहते हैं। मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों कायदीन ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए एक जामे नुक्ते नज़र की ज़रूरत है। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने MLA पायलट रोहित रेड्डी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद ख़ुसूसी पूजा में शिरकत की। तांडुर के BRS रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी की जानिब से श्री राजा श्यामला और शता चंडी यज्ञम का एहतमाम किया गया था। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर शिरकत करते हुए ख़ुसूसी पूजा की। विकाराबाद जिले के परगी में BIS कायदीन ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। TPCC सदर रेवंत रेड्डी के किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराही से मुताल्लिक़ किए गए तबसरे के खिलाफ आज BRS का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। परगी टाउन में MLA महेश रेड्डी के घर से बस स्टैंड तक BIS कायदीन ने एक एहतजाजी रैली निकाली और रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बरहम कायदीन ने रेवंत रेड्डी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। గత 3 రోజుల నుంచి కూడా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం యందు రైతుల పట్ల ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి మొన్న అమెరికాలో కరెంటు 3 గంటలు జాలని ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో రైతులకు వ్యతిరేకంగా మరి వారు చేసేటువంటి మాటలు కానీ అవన్నీ కూడా కనబడుతున్నాయి। ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రైతుల పట్ల అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకొని దేశంలో లేనటువంటి సంక్షేమాలు ఇచ్చడంతో పాటు ముఖ్యంగా రైతాంగానికి రైతు బంధు కానీ రైతు బీమా కానీ పండించినటువంటి పంటను కానీ దాంతోపాటు 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వడం వల్లనే ఇవాళ రైతాంగము సంపూర్ణంగా మరి వ్యవసాయం చేస్తున్న మాట మనం అందరం కూడా చూస్తున్నాం। తెలంగాణ రాకముందు మరి మన పంటలు ఎట్లుండే, ఇవాళ పంటలు ఏ రకంగా పండుతున్నాయి మనం అందరం కూడా చూస్తున్నాం। తెలంగాణ రాకముందు 2014లో 62 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఒడ్లు వండితే ఇవాళ ఈ 2022-23 సంవత్సరానికి చూస్తే 2.5 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల ఒడ్లు వండినాయి। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि BRS हुकूमत मुफ्त बिजली के नाम पर किसानों को तेलंगाना में लूट रही है। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मुफ्त बिजली की फराहमी के खिलाफ तबसरा करने पर चलाई जा रही मुहिम की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत कह रही है कि वो किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हकीकत में छोटे किसानों को सिर्फ 8 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने पूछा है कि तेलंगाना में कहीं भी 12 घंटे से ज्यादा मुफ्त बिजली नहीं फराहम की जा रही है तो 16,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। उन्होंने मुफ्त बिजली के नाम पर सालाना 8,000 करोड़ रुपए लूटने का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पर इल्जाम लगाया है। అందుకే ఈరోజు స్పష్టంగా డిస్కామ్ల గురించి కానీ అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్తు విధానాలను సవరిస్తున్నాము, విద్యుత్తు మొత్తం అంతా ఇచ్చేస్తున్నాం అని మార్పులు చేర్పులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హరీష్ కేజీఆర్ ఉరేసినా సరే చంద్రశేఖరరావు బతుకున్నంత కాలం కరెంటు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టమని చెప్పి రోడ్ల మీద మాట్లాడుతున్నారు। అసలు వీళ్ళను మొహం మీద కాండ్రించి ఉంచినా కూడా తక్కువనే।
స్పష్టంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారము మోటార్లకు మీటర్లు పెడతాము, ఆర్ఈసీని అంటే రూరల్ ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీని 93 కోట్ల రూపాయల మొదటి విడతగా లోన్ అడిగినాము, లోన్ ఇవ్వగానే అన్ని కరెంటు మోటార్లకు మీటర్లు పెడతామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నోట్, ఇది అగ్రిమెంట్ 21వ పేజీల మొదటి పారాగ్రాఫ్లో నేను మీకు నోట్ ఇచ్చిన. స్పష్టంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగింది ఏంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిప్లై చేసింది ఏంది అనేది నోట్ ఇచ్చిన. అంటే తెలంగాణలో తెలంగాణ రాకంటే ముందు దాదాపుగా 19 లక్షల వ్యవసాయ పంప్ సెట్లు ఉండే. मोहम्मद इम्तियाज इसाक चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सैयद उमर जलील से मुलाकात करते हुए सेक्रेटरी व कमिश्नर बराए अक़लियती बहबूद मुकर्रर किए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। हुकूमत तेलंगाना ने दोबारा सैयद उमर जलील रिटायर्ड IAS को महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी व कमिश्नर मुकर्रर किया है। चेयरमैन TSMFC मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने सेक्रेटरीट पहुंचकर सैयद उमर जलील से मुलाकात की और उन्हें दोबारा सेक्रेटरी व कमिश्नर अक़लियती बहबूद की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल 16 साल बाद माह अगस्त में इंतखाबात मुनक़िद करने जा रहा है। तेलंगाना के मुमताज़ डॉक्टर्स ने हर एक डॉक्टर से अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की है। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद 16 साल बाद इलेक्शन मुनक़िद कर रहा है, जो कि 15 अगस्त 2023 से पहले मुनक़िद होंगे। तेलंगाना के मुमताज़ डॉक्टर्स ने तमाम डॉक्टरों से अपील की है कि वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए डॉक्टर खिज़र हुसैन जुनैदी ने कहा कि कोविड के दौरान हर तबके से वाबस्ता डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलते हुए गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है। मरीजों की शिफा याबी के लिए उनका जज्बा इसार नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि जब इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर्स हर महाज पर आगे रहते हैं तो फिर अपने पेशे से मुताल्लिक़ रियासती और कौमी सतह के इदारों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों नहीं लेते। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स को तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के इलेक्शन की अहमियत से वाकिफ करवाने और वोट डालने की तरगीब देने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मुमताज़ ENT स्पेशलिस्ट व सदर DARE डॉक्टर अहमद अब्दुल खबीर ने भी मीडिया को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के इलेक्शन में 50,000 था 55,000 डॉक्टर्स वोट डालने के अहल हैं, जिनके पास मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस है। उन्होंने तेलंगाना मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर से अपने मोबाइल नंबर भी दर्ज करवाने को कहा है ताकि उन्हें OTP हासिल हो सके और अगर ऑनलाइन वोटिंग का मौका मिले तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर्स ने रियासत के हर डॉक्टर से अपील की है कि वो मेडिकल काउंसिल की अहमियत को समझें और अपने वोट की अहमियत को समझते हुए वोट डालें और अव्वलीन तरजीह देते हुए अपने नाम दर्ज करवाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सैयद नूरुल्लाह, डॉक्टर हफीज़ उसामा और डॉक्टर मुनव्वर बोदीकर ने भी हिस्सा लिया। ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्शन 2007 में हुआ था इससे पहले और अब 2023 में होने वाला है, यानी 16 साल बाद इलेक्शन हो रहा। इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से नहीं हुआ। फाइनली हेल्थ केयर रिफॉर्म्स डॉक्टर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट तक गई एंड वहाँ से हिदायत मिली है कि ठीक है इसका इलेक्शन करना है और ये इलेक्शन शुड बी डन इन अगस्त बिफोर 15th ये साल। और इलेक्शन के डिले में एक वजह ये भी थी कि देखिए ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी है और टोटल 25 मेंबर्स हैं। 13 मेंबर्स जब काउंसिल तैयार बनी थी फर्स्ट टाइम तो 13 मेंबर्स को जैसा सर बताएं इलेक्टेड मेंबर्स हैं एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी है, कुछ गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती है एक्सेट्रा। तो 13 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। तो सो दैट अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा तो इलेक्टेड मेंबर्स इन पे भारी हों ताकि डेमोक्रेसी चले। लेकिन
दरमियान में किसी वजह से ये 13 मेंबर्स को 5 पे रिड्यूस कर दिया गया था। उसके लिए भी HRDA फाइट की है एंड गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द कोर्ट हैज आस्क्ड टू इंक्रीज द नंबर्स बैक टू 13। तो इसलिए 13 प्लस 12 टोटल 25 की काउंसिल दोबारा बनेगी। हल्का असम्बली उपल के BRS रुकने असम्बली बैती सुभाष रेड्डी ने अपने हल्के के कापरा डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। MLA पदयात्रा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बैती सुभाष रेड्डी ने कापरा डिवीजन के कंदीगुड़ा चौराहा, साई बाबा मंदिर, निर्मल नगर, मैरी माता टेम्पल व दीगर इलाकों में पदयात्रा की और कॉलोनी के मकीनों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए मसाइल की यकसुई का तयख्खुन दिया। कुछ इलाकों में अहदेदारों को उन्होंने सड़कों, नकासी आब और पेंशन जैसे दीगर मसाइल फौरी हल करने का भी हुक्म दिया है। कंटोनमेंट मुलाजमीन ने ऑल इंडिया कंटोनमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सिकंदराबाद के कंटोनमेंट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। कंटोनमेंट इलाके को अजीम तरबल्दी हैदराबाद में जम करने के इक़दाम जंगी खतूत पर जारी है। ऐसे में कंटोनमेंट मुलाजमीन अपनी मुलाजिमतों को लेकर परेशान है। बताया गया है कि सीनियर मुलाजमीन के कैडर में कमी का इम्कान है। इंज़माम के नाम पर कंटोनमेंट में तबादले का अमल भी नुकसान का बास बनने का अंदेशा है। ऑल इंडिया कंटोनमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सिकंदराबाद कंटोनमेंट के सामने मुलाजमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत से उनके मुतालिबात को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के एक वफ्द ने उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए जिला कलेक्टर हेमंत बोरकाडे, सहदेव राव, ZP चेयरपर्सन के लक्ष्मी व DPRO कृष्णामूर्ति से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की है। TUWJF के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हफ्ता मुतालिबात मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में जिले कुमराम भीम आसिफाबाद में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की शाख जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के वफ्द ने जिला सदर मिर्जा सलीम बेग की क़यादत में कलेक्टर हेमंत बोरकाडे, सहदेव राव, जिला परिषद चेयरपर्सन कोवा लक्ष्मी व DPRO कृष्णामूर्ति से मुलाकात की और तेलंगाना के वज़ीर आला के नाम से मौसूम एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें रियासत भर के उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल की फौरी यकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया गया है। इस वक्त में रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल जमील, जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद इकबाल, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद इकबाल अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन, हाजिर मोहम्मद फयाजुद्दीन, अराकीन आमिला मोहम्मद मुफक्खम अहमद बसीर खान, मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम, फयाज उल कासमी, मोहम्मद नसीर खान, हाफिज मोहम्मद अतीक उर रहमान फैज, हाफिज मोहम्मद साजिद खान व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने भोंगीर के BRS कारिंदों को मुबाहले का चैलेंज दिया है। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले भोंगीर के BRS कॉरपोरेटर व दीगर मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की थी और भोंगीर कब्रिस्तान में सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी की जानिब से मकान तामीर करवाने की इतला देते हुए उनके खिलाफ
कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। बीआरएस के कारकुनान ने सूफी शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो भोंगीर में कई औकाफी जायदादों को बर्बाद करने में मुलव्विस है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने इसी खुसूस में आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि भोंगीर के बीआरएस एमएलए शेखर रेड्डी वक्फ अराजियात की तबाही में मुलव्विस हैं और उन्होंने अपने जुर्म को छुपाने के लिए बीआरएस के कारिंदों को इस्तेमाल करते हुए उनसे वक्फ बोर्ड पर धरना मुनज़्ज़म करवाया था। उन्होंने वक्फ बोर्ड में उन पर हमला करने वालों और झूठी दरख्वास्त करने वालों पर शदीद बरहमी जाहिर की और उन्हें मुबाहले का चैलेंज दिया। अब जो मकान का इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, हम वक्फ बोर्ड को भी हम जो है ना ये बोले हैं कि आप सर्वे कराइए और जितने खबरस्तान पे मकान है पूरों को डिमॉलिश करो। आप तो आपका ये कहना है कि जो इल्जाम आप पे लगा कब्जे का, वो इल्जाम बेबुनियाद है, सरासर झूठा बेबुनियाद है। वो मकाना बने वक्त में भोंगीर में था ही नहीं। मैं वक्फ बोर्ड का सर्वे क्या बोला था? वक्फ बोर्ड के सर्वे में क्या है? वक्फ बोर्ड के सर्वे मैं बोलो कराओ, चेयरमैन साहब को सर्वे कराओ, जितने मकान आ रही सबको डिमॉलिश करो। अब वक्फ बोर्ड अब तक क्यों खाऊंगे? आप बोले 35 साल पुराने मकान, 35 साल से जो ना बने हुए मकान है वो आज कैसा याद आ रहा? अगर ये एमएलए को, ये एमएलए के कारिंदों को आज कैसा याद आ रहा? क्योंकि मैं ये जमीन पे जो है ना उनको बेचने से रोका। तभी जो 6-6 लाख रुपए जो ले रही वो जमीन को बेचने से मैं यहाँ रुकाया तो उनको तकलीफ हुई, तो मुझे बदनाम करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया गया। और किसी वहां पर एक ही जमीन का मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मोइनाबाद पुलिस ने मोइनाबाद और चेवड़ला पुलिस हदूद में डकैती और सरखे की वारदातों में मुलविस एक आदी मुजरिम को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से मसरूखा अशिया जब्त कर ली है। मोइनाबाद पुलिस ने दोनों पुलिस हदूद में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले जोगू मल्लेश को मोइनाबाद चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान हिरासत में ले लिया। राजेंद्र नगर डीसीपी आर जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो एक आदी मुजरिम है। उसने 11 जुलाई को मोइनाबाद पुलिस हदूद में एक खातून को काम दिलाने के बहाने सुनसान इलाके में ले जाकर उसे सोने के जेवरात जिनका वजन 7 ग्राम था, एक लावा मोबाइल फोन और 6,000 रुपये नकद रकम छीन ली थी और फरार हो गया था। बादशाह चेवड़ला पुलिस हदूद में उसने एक मोहम्मद शख्स को निशाना बनाया था और उसके पास से 7,000 रुपये चोरी कर लिए थे। मुतासरीन ने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मोइनाबाद पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से नकद रकम, तिलाई जेवरात, मोबाइल फोन वगैरह जब्त करने के बाद उसे अदालती तहवील में दे दिया है। ఎవరన్నా మీద మాకు అక్కడి నుంచి ఒక వ్యక్తి ఈమె తీసుకొని వెళ్ళి కోల్కట ప్రాంతంలో ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి చెవులకు కమ్మలు ముళ్ళు దులుకొని రైతులు కొట్టి గాయపరిచి పారిపోవడం జరిగింది అక్కడి నుంచి. అదే క్రమంలో మళ్ళీ చెడులలో కూడా ఒక వ్యక్తి 7,000 రూపాయలతోని కరెంట్ బిల్ పెడదామని వస్తుంటే అతనికి మెయిన్ షాప్లో తీసుకుపోయి కొంచెం అది అని అక్కడ అందులో వేసి అతను కూడా డబ్బు తీసుకుని 2 రూపాయలు తీసుకుని రావడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో నిందితులు వచ్చేసి మనకు జోగు మల్లేష్ అని 39 సంవత్సరాలు. रियासत कर्नाटक के बेंगलोर में एक इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म ने चीनी लोन ऐप एजेंट्स की जानिब से मुसलसिल हरासा करने पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 22 साल तालिबे इल्म जीत एजाज ने अपने एक दोस्त की मदद के लिए चीन के कर्ज फराहम करने वाले एक ऐप से कर्ज हासिल किया था। ताहम उसका दोस्त कर्ज की अदायगी में नाकाम रहा और तेजाज लोन ऐप एजेंट्स की हरासानी का निशाना बन गया। बताया गया है कि कर्ज फराहम करने वाली कंपनी के नुमाइंदे कर्ज अदा न करने पर उसके मोबाइल फोन में महफूज तस्वीर को मंजर आम पर लाने की धमकियां दे रहे थे। मुसलसिल अजियत बर्दाश्त करने में नाकाम
तेजाज HMT क्वार्टर्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर फांसी से लटका हुआ पाया गया। खुदकुशी से पहले उसने अपने माँ बाप के नाम एक जज्बाती खत लिखा और उसके इस इंतहाई इक़दाम के लिए लोन ऐप के नुमाइंदों को जिम्मेदार ठहराया। अपने वालिदैन से मुआफ़ी भी मांगी। मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन के मुताबिक उन्होंने बकाया जात की अदायगी के लिए इजाफी वक्त भी मांगा था, ताहम एजेंट्स डराने धमकाने से बाज नहीं आए थे और मुसलसिल हरासा कर रहे थे, जिससे तंग आकर उनके बेटे ने अपनी जान दे दी। स्वीडन के माल्मो से एक ऐसा मंजर सामने आया है जिसने दुनिया भर के तमाम मुसलमानों का दिल खुश कर दिया है। ईद उल अजहा के पहले रोज स्वीडन में एक मलून के कुरान पाक की बेहुरमती करने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद से मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। स्वीडन में खुद इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। स्वीडन के माल्मो में हजारों मुसलमानों ने अनोखा एहतजाज किया। कुरान मजीद थामे हजारों की तादाद में मुसलमान मर्द और ख़वातीन एक खुले मुकाम पर जमा हुए और हाथों में कुरान पाक थामे हुए तिलावत कुरान की। स्वीडन में कल जहां कुरान मजीद को जलाया गया था, आज हजारों अफराद ने उसी कुरान मजीद की तिलावत की। फिजा कुरान मजीद की तिलावत से गूंज उठी। आपको बता दें कि स्वीडन में होने वाली इस गुस्ताख हरकत की दुनिया भर में मजम्मत हो रही है। कुवैत के वजीर आजम शेख अहमद नवाफ अल अहमद ने स्वीडिश ज़बान में कुरान करीम के 1 लाख नुस्खे शाये करने का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।